हर हर महादेव। मैं पुष्पा सिंह शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे जितने भी गुरु भाई गुरु बहिना हैं सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को आज शिव चर्चा की कथा में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन में नाग पंचमी का त्यौहार आता है, तो शिव भगवान की कथा में आज हम नाग और नागिन की कथा सुनेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आप लोगों को यह कथा मैं सुनाने जा रही हूँ और आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा शिव चर्चा की कथा कभी फल नहीं देता। चलिए हर हर महादेव। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि शिव चर्चा की कथा में हर कथा अपनी एक सीख दे के जाती है, ज्ञान दे के जाती है। तो वैसे ही ये शिव चर्चा की कथा में यह नाग और नागिन की कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम सोनू था और उसके 3 बच्चे थे और बहुत ही अच्छा उसका परिवार था, संपन्न परिवार था। और 3 बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी थी, जो कि सबसे छोटी बेटी का नाम विजया था। और उनका जो बड़ा बेटा था वह हल किसानी में अपने पिता की मदद किया करता था। और जैसा कि दूसरा बेटा था तो उनका स्वभाव था कि सुर संगीत में उनका ज़्यादा ध्यान लगता था, जैसे कि बांसुरी बजाना, यह सब उसे बहुत पसंद था। और तीसरी जो बेटी थी वो बहुत ही बड़ी शिव की भक्त थी। हमेशा शिव मंदिर जाना, पूजा करना, शिव चर्चा करना और शिव चर्चा से ज्ञान प्राप्त करना उसे बहुत अच्छा लगता था। जबकि इस उम्र में जितनी भी बच्ची हैं सब लोग खेलने में ही अपना ध्यान ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन वह 12 साल की बालिका जो थी विजया, उनको बस पूजा पाठ और बुजुर्गों से कथाओं को सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनका देवी देवता पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। और जैसा कि वह शिव चर्चा में जाती थी तो वहाँ यही सिखाया जाता था शिव चर्चा के ज्ञान में कि हर जीव से प्रेम करना चाहिए, वो चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो। अगर आप हर किसी से प्रेम की भावना रखते हैं तो आपके मन में कभी भी क्रोध, अपमान और बदले की भावना तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे कभी भी कोई क्रोध आ ही नहीं सकता। तो ऐसे ही वो जो बालिका थी, उनको विजया जो थी, उनको बहुत ही शिव चर्चा का ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता था। और जीवों पे वो ऐसे ही दया भी करती थी, जैसे कि चींटियों को भोजन कराना, चींटियों को आटा डालती थी। जब बहुत तपती धूप रहती थी तो पशु पक्षियों को पानी देना, उनको भोजन देना, छत पे दाने डालना, ये सारा कार्य वो जीवों के प्रति करती रहती थी। और दूध भी एक कटोरे में, वह जानती थी कि नहीं सर्प भी दूध भोजन करते हैं, तो वो ले जा कर के दूध भी एक कटोरा हमेशा बाहर रख दिया करती थी कि जो भी जीव भूखा प्यासा होगा वो खा और पी लेंगे। ऐसा करके वह नित्य अपना यह कार्य वो करती थी। तो ऐसे ही भक्ति उनकी चल रही थी। और जो उनके पिता थे वो कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। वो अपने कर्मों पर ही ज़्यादा विश्वास था उनको। वो सोचते थे कि मैं अपने कर्म से जो मुझे मिल रहा है, मेरी मेहनत और कर्मों से मिल रहा है। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है कि उनकी खेत जो थी बहुत दूर, एक बरगद के किनारे भी उनका खेत पड़ता था। तो वो जो भी वहाँ गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो हमेशा कहते थे कि सोनू तुम कहीं भी खेती करना, लेकिन अपना बरगद के पेड़ से थोड़ा दूर ही रहना, वहाँ पे हल कभी मत चलाना। तो सोनू जो है हंस करके उन बातों को वो टाल देता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। वो हमेशा ऐसा ही सोचता था। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने बड़े बेटे से कहता है कि चलो सारी खेतों में तो धान लग गए हैं, अब वही खेत बचा है जो बरगद के पास है, तो चलो आज हम उसकी भी बुआई कर ही डालते हैं। ऐसा बोल करके वह अपने बड़े बेटे को ले जा करके वहाँ हल जोतना चालू कर देते हैं। अब हल जोतते जोते वो उनके खेत की हिस्सा जो भी बरगद के पेड़ के पास पड़ती थी वो उसमें भी जा कर के अपना हल चलाने लगे। अब वो बात को वो भूल गए कि बड़े बुजुर्गों ने
क्या कहा था। तो वो अपना हल क्या करते हैं, पूरा बरगद के पेड़ के पास ही से चलाने लगते हैं, और जैसे ही उनका बेटा हल को पेड़ के जड़ के पास ले जाता है, तब तक बहुत भारी चीज़ से वह हल टकरा जाता है। टकराने के बाद क्या होता है कि देखते हैं कि उन लोग सोचते हैं कि यह कोई बहुत मजबूत जड़ होगी जो टकराई है इतनी तेज़ से। तो वो ऐसा सोच कर के जब हल को वहाँ से हटाते हैं, तो क्या देखते हैं कि हल में खून के छींटे पड़े होते हैं। तब वो लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या था इसके नीचे। जब वो लोग खोदना चालू करते हैं, तो क्या देखते हैं कि बहुत बड़ी सुरंग निकलती है वहाँ से, छोटी सी बिल जैसा सुरंग था। अब देख कर के वो घबरा जाते हैं। जब अंदर और देखते हैं खोदते-खोदते, तो क्या देखते हैं कि नागिन के 2 बच्चे उसी में पल रहे होते हैं। यह देख कर के उनका कलेजा फट तो जाता है, सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ हमसे। ये तो बच्चे हैं अभी छोटे-छोटे, और बताओ इनको हमने घायल कर दिया। वो बहुत प्रयास किए उनको बचाने का, पानी लेकर के आए, सारा कुछ किए, बाहर निकालने का प्रयास किए, लेकिन उन बच्चों को इतनी चोट गहरी लग गई थी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों नागिन के बच्चे जो थे वो मृत्यु को हो जाते हैं। तो मृत्यु होने के बाद फिर अब इन लोग घबरा जाते हैं, किसान और उसका बेटा घबरा जाते हैं कि यह बुजुर्गों की बात सत्य निकली, इसीलिए वो लोग हमें मना करते थे कि इस पेड़ के नीचे कभी मत जाना। अब होता क्या है कि अब उन लोग उन बच्चों को वहीं बाहर निकाल के और छोड़ के आ जाते हैं कि अब क्या ही कर सकते हैं। कम से कम इनकी जो भी माँ होगी देखेगी, तो कम से कम जो भी करेगी इनके साथ, अगर हमने कुछ कर दिया तो वो बिल्कुल अपने बच्चों को देख ही नहीं पाएगी। ऐसा सोच कर के वो अपना छोड़ के वहीं चले जाते हैं। अब घर चले जाते हैं वो लोग, और उधर नागिन जो है अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के सूखी पत्तियों पे लहराते हुए आवाज़ करती हुई दौड़े-दौड़े आती है कि मैं अपने बच्चों को भोजन दे दूँ। ऐसा करके जब वो नज़दीक पहुँचने के लिए करती है, तो उसे आभास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। यह देख कर के वो चारों तरफ देखने लगती है, देखती है कि गड्ढे ही गड्ढे खुदे हैं, कहीं मेरे बच्चों के ऊपर तो नहीं कोई विपदा आई, ऐसा बोल कर के सोच कर के वो सुरंग के पास अपने पहुँचती है। और जैसे ही देखती है कि उसके 2 बच्चे अधमरे बिल्कुल पड़े हुए मरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो लोग, तो देख कर के नागिन बहुत दुखी होती है, और वह इच्छाधारी नागिन रहती है, तो वो अपने औरत के भेष में आकर के वहीं पे अपने दोनों बच्चों को उठाकर बहुत विलाप करती है। और इतना उसको क्रोध आता है कि जिसने भी यह किया है, मैं उसके परिवार को या उसको नहीं छोड़ूँगी। अब जब वो अपना ध्यान लगाती है, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन थी, तो वह ध्यान लगाती है, तो उसे पता चल जाता है कि यह एक किसान और उसके बेटे की कर्तव्य है जिसने मेरे बच्चों को मृत्यु की ओर ले गए हैं। तो ऐसा सोच करके अब वो बहुत ही क्रोध से लाल हो जाती है, और कहती है कि कल इनका परिवार सुबह का सूरज नहीं देखेगा। ऐसा बोल कर के बदले की भावना उसके मन में आ जाती है, और वह लहराते लहराते शाम रात होने वाली रहती है, और वह सोनू के घर में पहुंच जाती है। जब बहुत रात बीतती है, वह चुपचाप देखते रहती है कि जब ये इनका पूरा परिवार सो जाए, तब मैं जा कर के एक-एक को मृत्यु के घाट पहुँचाऊँगी। ऐसा उसका क्रोध होते रहता है। फिर वो जाती है, जैसे ही सब लोग भोजन करके विश्राम करते हैं, तो सोनू किसान भी जब सो जाता है, तो वहीं पर वह नागिन जो है उसके खटिये पे चढ़ कर के और धीरे-धीरे चढ़ते-चढ़ते उसके सीने पे जाके बैठ जाती है, और बहुत तेज़ से फुफ़कार मारने लगती है। इतना तेज़ से फुफ़कार मारती है कि मतलब उसको जो विजिया थी उनको ये आभास हो जाता है कि हो न हो मेरे घर में कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि वो शिव की भक्त थीं। तो उसे लगा कि कुछ तो होने वाला है। उसे ऐसा लगा, तो वह तुरंत अपने पिता के
कमरे में आती है और पिता के कमरे में जब आती है तो देखती क्या है कि नागिन बिल्कुल अपना मुंह फाड़े उसके पिता को डसने वाली थी। तभी तक वह तुरंत आवाज़ लगाती है और घुटने के बल बैठ जाती है और कहती है कि हे नाग देवता, आप जहाँ से भी आए हैं मेरे पिता को मत डसिए। क्या अपराध हुआ है उनसे जो आज आप डसने के लिए आए हैं। तो ऐसा जब वो बोलती है तो नागिन उसकी तरफ मुंह करके देखती है और सोच में पड़ जाती है कि यह कैसी बच्ची है जिसे कि ना डर लग रहा, मैं इतना फुफकार मार रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी इसको डर नहीं लग रहा। यह ये नहीं देख रही, ना चिल्ला रही है, ना बोल रही है, ना भाग रही है। जबकि मनुष्य तो ऐसे रूप हमारा देख कर के भाग ही जाते हैं या तो हमें मारने के लिए दौड़ते हैं, पर इसका तो अलग ही लग रहा है। यह तो कुछ बहुत बड़ी भक्त लगती है। ऐसा सोच कर के जब वो देखने लगती है तो विजया घुटनों के बल हाथ जोड़ करके कहती है, हे नाग देवता, अगर कोई अपराध भी हुआ है तो उसे बताइए। अगर कोई अपराध भी हुआ होगा तो अनजाने में हुआ होगा, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप बताइए मुझे कि क्या हुआ है और किस कारण से आप मेरे पिता को मारने के लिए आई हैं। तो फिर वह नागिन उनके तरफ मुँह करती है और कहती है कि सुनो, तुम्हारे पिता ने अपने हल से मेरे दोनों बच्चों को मार डाला है, इसलिए मैं अब तुम्हारे पूरे वंश को मैं ख़त्म करने आई हूँ, मैं किसी को ज़िंदा नहीं रहने दूँगी। तब वह विजया बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, उन्होंने हल चलाया तो जानबूझ के तो नहीं मारा, गलती से लग गया, यह सोच कर के आप हमें क्षमा कीजिए। तो वह नागिन कहती है कि नहीं, बातों से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई क्षमा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो बोलती हैं कि आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको किसी को मृत्यु देना है तो आप मुझे दे दीजिए और मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। जब यह दया की भावना वह देखती है और इतना हिम्मत उस बच्ची के अंदर देखती है नागिन, तो कहती है कि चलो ठीक है। थोड़ा सा उसका क्रोध जो है वो शांत होता है। तो वो कहती है कि चलिए ठीक है, ऐसा है कि तुम्हें 3 शर्तों से गुजरना पड़ेगा और जब तुम मेरी 3 शर्त मानोगी तभी मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगी। ऐसा बोल कर के नागिन नीचे उतर के आती है और अपने रूप में औरत के भेष में आ जाती है और कहती है कि चलो ये लो मटका का घड़ा। ये मटका का घड़ा है और इसमें जहरीले चींटी हैं, जहरीले बिच्छू हैं, कीड़े मकोड़े हैं और इतने जहरीले हैं कि अगर उन्होंने तुम्हें छू भी दिया तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। और उसके नीचे एक कमल का फूल है जो कि तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो वो बच्ची कहती है विजया कि चलिए ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उसके मन में हमेशा जीव जंतुओं के लिए हमेशा प्रेम रहता है। हमेशा वो सबको दाना खिलाना, भोजन कराना, यह कार्य वो बराबर करती आती थी। शिव भगवान की शिव चर्चा से वो ज्ञान लेती थी कि हर जीवों से प्रेम करना चाहिए, न कि उन्हें मार देना चाहिए। ऐसा सोच करके वह भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने हाथ को उस घड़े में डाल देती है। और जब वो हाथ घड़े में डालती है तो जितने भी उसमें के जीव जंतु हैं वो कहते हैं, अरे ये तो वही हाथ है जो हमें भोजन कराते हैं, तो हम इनको कैसे काट सकते हैं। सब किनारे हट जाते हैं। तो बोलिए शिव गुरु की जय। और जो विजया है वो कमल का फूल निकाल करके उस नागिन के हाथ में रख देती है और कहती है कि ये लीजिए, यही पुष्प आपको चाहिए था ना। तो यह देख कर के नागिन बहुत आश्चर्य में पड़ती है और कहती है कि सच में यह शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त है। तो ऐसा बोल करके फिर वह कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारी दूसरी शर्त है कि तुम दूध लेकर के आओ और वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे मार भी सकती हो और तुम मुझे जिंदा भी छोड़ सकती हो। चाहे तुम उसमें दूध में विष मिलाओ, चाहे जो भी करो, मैं उस दूध को पीऊँगी। ऐसा बोल करके विजया तो जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें भोजन कराती थी, तो मारने का तो वो सोच ही नहीं सकती थी। तो वह तुरंत दूध एक कटोरे में लेके आती है और नागिन को पिला देती है। जब वह नागिन पी लेती है तो कहती है कि इसे मारने का भी मैंने अवसर दिया, फिर भी इसने मुझे छोड़ दिया।
फिर कहती है कि अभी भी मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगी तुम्हारे परिवार को। तो वो कहती हैं कि आप जो कहिए, मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने परिवार पे कोई आँच नहीं आने दूँगी। भगवान भोले बाबा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने महादेव पर पूरा विश्वास है। ऐसा बोल कर के फिर नागिन कहती है कि ठीक है, अभी घनी रात हो गई है। अब इसी घने अंधेरे में तुम्हें वहीं बरगद के पेड़ के पास जाना होगा और सुबह तक वहाँ बैठ के ध्यान करना होगा। अगर तुम जीवित वहाँ बच गई तो समझ लो कि मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूँगी। तो बोलती है कि ठीक है। विजया कहती है कि आप जैसी कहें, जो भी कहें, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। आपकी हर शर्त मानने के लिए मैं तैयार हूँ। उसे अपने भोले बाबा पे इतना विश्वास रहता है कि वो यह जानती है कि अगर किसी का बुरा ना किया जाए तो भगवान भी हमारा बुरा कभी नहीं होने देते। ऐसा बोल कर के विजया फिर उस बरगद के पेड़ के पास जाती है, जहाँ बहुत ही घना अंधेरा रहता है। उल्लू की आवाज़ आती है, इतने डरावने डरावने आवाज़ आते हैं। विजया का मन थोड़ा तो डरता है, लेकिन फिर कहती है कि हे भगवान शिव, आपके शरण में जो भी आए सब आपके ही भक्त हैं। जितने भी हैं जीव जंतु मनुष्य सब आपके भक्त हैं प्रभु। तो मैं आज किसी से नहीं डरूंगी। और वह ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई उसी बरगद के पेड़ के नीचे सुबह तक वह बैठे रहती है। उसे लगता था कि कोई जहरीला सांप उसके गोल गोल घूम रहा है, लेकिन फिर भी वह उसकी परवाह न करते हुए भगवान में इतना लीन हो जाती है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कि भगवान शिव उसको इतनी शक्ति देते हैं कि वह सुबह तक वहाँ बैठे रह जाती है। अब जो नागिन रहती है वो कहती है कि सही बात है, तुम सही मायने में बहुत ही सच्ची भक्त हो शिव भगवान की, और वो तो हमारे आराध्य हैं। आप तो हमारे आराध्य की ही भक्त हैं। मैं आज आपके सामने नतमस्तक होती हूँ और आपकी भक्ति, जितनी भक्ति आपने की है, शायद ही कोई इतनी भक्ति कर पाता होगा और किसी जीव से इतना प्रेम रख पाता होगा। तो भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि हमें जीव जंतु जितने भी इस धरती पे प्राणी हैं, सबसे प्रेम से रहना चाहिए, सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए। और वो ये सिखाते हैं कि हमारा इनके साथ बैलेंस कैसे बराबर हो। इसी के उपलक्ष्य में यह नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे भारत देश में जीव जंतुओं सबको मान और सम्मान से पूजा जाता है, और यही वजह है कि हमारा तालमेल जो है हमारे सभी लोगों से, धरती पे जितने भी जीव हैं, सबसे बना रहता है। तो ऐसे ही फिर वह नागिन उसको बहुत आशीर्वाद देती है और कहती है मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। अब वह किसान का परिवार इस श्राप से मुक्त हो जाता है। नागिन उस परिवार को छोड़ देती है। अब क्या होता है कि जब उनके सोनू किसान जो थे, उनके सारे परिवार में तीनों बच्चों के विवाह शादी बहुत अच्छे घरों में हो जाए रहते हैं, और वह कन्या विजया जो है उसकी भी विवाह बहुत अच्छे परिवार में हो जाए रहती है। तो एक बार क्या होता है कि बहुत ही बड़ा सूखा पड़ जाता है विजया के ससुराल में। बहुत ही बड़ा सूखा पड़ जाता है। सब लोग त्राह त्राह हो जाते हैं कि अब तो पानी बरस ही नहीं रहा, तो खेती कैसी होगी। और यही सावन का महीना था। तो विजया को वो बात याद आई नागिन की। उसने कहा था कि देखो, जो भी सावन के शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग और नागिन की पूजा व्रत नियम धर्म से करेगा, उनको हल्दी कुमकुम चढ़ाएगा और उनकी पूजा करेगा, तो उनकी कृपा हमेशा उनके परिवार और उस गांव के लोगों पर हमेशा बरसती रहेगी, कभी कोई अनहोनी नहीं होगी। यह बात विजया को ध्यान आती है, तो वह तुरंत हल्दी कुमकुम और जो भी फूल मिलते हैं वो ले करके पूरे गांव के लोगों को मंदिर में एकत्रित करती है और कहती है कि नाग और नागिन की इस दिन पूजा करने से, उनका व्रत उपवास रहने से, हल्दी कुमकुम चढ़ाने से, दूध रखने से वह हमेशा कृपा करते हैं सबके परिवार पे।
तो यह पूरा गाँव वालों ने जब सुना तो विजया की बात सबको सच्ची लगी और सब ने फिर उस पूजा को बहुत धूमधाम से नागपंचमी की पूजा को करते हैं। और फिर वहाँ होता क्या है कि उस रात बहुत घना बादल छाता है और इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, नाग देवता की इतनी कृपा हो जाती है कि पूरा गांव फिर से खुशहाल हो जाता है। सब लोग बहुत अच्छे से अपनी खेती करने लगते हैं और विजया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ऐसे ही है, कभी भी किसी का अगर सही ज्ञान मिले तो उसे ज़रूर लेना चाहिए और ज़रूर मानना चाहिए। भगवान कभी भी हमारा अनहित नहीं होने देते हैं। हाँ, वो हमें सलाह ज़रूर देते हैं कि अच्छे कर्म पे चलिए तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अच्छे कर्मों को करते हुए अगर हम अपने भोले बाबा नाग देवता की पूजा करें तो वह सच में हमें अपनी दया प्रदान करते हैं। तो चलिए, यह कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब जैसा कि सावन का महीना है तो नाग नागिन सभी नाचते हैं, तो मैं इसी पे आपको एक बहुत प्यारा सा भजन सुनाती हूँ। चलिए। डमरू बाजे बेजोड़, डमरू बाजे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू बाजे बेजोड़, डमरू बाजे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। बाबा के देवघर नगरिया में, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू बाजे बेजोड़, डमरू बाजे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू की धुन सुने नाग भी अइले, डमरू की धुन सुने नाग भी अइले, नाग भी अइले, नगिनिया भी अइले, नाग भी अइले, नगिनिया भी अइले। नाग नाचे बेजोड़, नाग नाचे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। ओ नाग नाचे बेजोड़, नाग नाचे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। बाबा के देवघर नगरिया में, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू बाजे बेजोड़, डमरू बाजे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू बाजे बेजोड़, डमरू बाजे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू की धुन सुन बसहा भी अइले, डमरू की धुन सुन बसहा भी अइले, बसहा भी अइले, भूत प्रेतवा भी अइले, बसहा भी अइले, भूत प्रेतवा भी अइले। बसहा नाचे बेजोड़, बसहा नाचे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। ओ बसहा नाचे बेजोड़, बसहा नाचे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू बाजे बेजोड़, डमरू बाजे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू बाजे बेजोड़, डमरू बाजे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू की धुन कांवरिया भी अइले, डमरू की धुन कांवरिया भी अइले, कांवरिया भी अइले, सभी भक्त भी अइले, कांवरिया भी अइले, सभी भक्त भी अइले। कांवरिया नाचे बेजोड़, भक्त नाचे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। कांवरिया नाचे बेजोड़, भक्त नाचे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। अरे बाबा के देवघर नगरिया में, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू बाजे बेजोड़, डमरू बाजे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। डमरू बाजे बेजोड़, डमरू बाजे बेजोड़, बाबा के देवघर नगरिया में। हर हर महादेव।
बोलिए शिव गुरु की जय, माता पार्वती की जय। तो चलिए, आप लोगों ने मेरी कथाओं को बहुत प्रेम से सुना है और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि मेरा भी अब बहुत मन हर्ष उल्लास से भर जा रहा है और मैं ऐसे ही आप लोगों को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती रहूं, ऐसा आप लोगों का मुझे आशीर्वाद मिले। तो चलिए, हर हर महादेव। बोलिए शिव गुरु की जय।